नमस्कार प्यारे साथियों, सभी साथियों का अशोका द एग्जाम गुरु में स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। तो साथियों, हम लोगों ने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ्स स्टार्ट किया था और जिसमें हम यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आप सभी ने बहुत अच्छे से रिस्पांस भी दिया है। आप लोग लगातार उन वीडियोस को देख भी रहे हैं। प्यारे साथियों, आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 की तरफ। अगर हम लोग यहाँ पर यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं तो साथियों, यूनिट नंबर 3 का जो नाम है वो घातांक की अवधारणा है, और जबकि यूनिट नंबर 4 उसमें आपका पूर्णांक तथा परमेय संख्याओं को घातांक के रूप में लिखना। ठीक है, मैंने कंप्लीट नाम नहीं लिखा है, पूरा नाम नहीं लिखा है इसका। अगर आप पूरा नाम देखेंगे तो पूर्णांक और परमेय संख्याओं को घातांक के रूप में लिखना। प्यारे साथियों, यहाँ पर अगर हम समझने का प्रयास करें तो दोनों ही यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 दोनों ही हमारा घातांक पर आधारित है। तो हम दोनों को साथ में मिलाकर या हम कहें एक साथ में इनको पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं और एक साथ में पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। प्यारे साथियों, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 में घातांक और आधार पर जितनी भी हमारे पास अवधारणाएं बनती हैं, जो कंसेप्ट बनते हैं, ठीक है, जो रूल बनते हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। फिर जितने भी सवाल हमारे सामने निकल के आएंगे उन सवालों को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है, आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी घातांक से संबंधित छोटी छोटी बातें होंगी, मोटी मोटी बातें होंगी, और जितने भी रूल होंगे उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग जितने भी सवाल बन सकते हैं, आपके गैस पेपर में जितने भी सवाल होंगे, हर एक सवाल को, और जितने भी सवाल आपके अब तक पूछे जा चुके हैं घातांक से संबंधित, उन सवालों को अगले सेशन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो प्यारे साथियों, लास्ट तक बने रहिए और अपना रिस्पांस जो है हमें देते रहिएगा, बताते रहिएगा कि क्लासेस आपको किस तरह से पसंद आ रही हैं या नहीं पसंद आ रही हैं, क्या दिक्कत आ रही है। कुछ जो पार्ट है अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसको भी आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हो। तो प्यारे साथियों, बिना देरी की यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग रूल पढ़ने वाले हैं और बेसिक बातें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्यारे साथियों, अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं घातांक के बारे में, तो घातांक क्या है उसको समझने के लिए बहुत छोटी सी बात मैं लिखता हूँ। प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने लिखा ये, तो आप आसानी से पढ़ पा रहे हो ना। ये कितना है? 10 है। ये कितना है? 100 है। ये कितना है? 1000 है। ये कितना है? 10,000 है। ये कितना है? 1 लाख है। ये कितना है? 10 लाख है। अगर मैं और भी अधिक इस तरह से जीरो लगाते हुए चले जाऊं, है ना, इस तरह से मैं जीरो लगा दूं, अब इसको पढ़ के बताओ तो क्या होगा। आप पढ़ने का प्रयास करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, खरब, 10 खरब, इस तरह से अरब, 10 अरब, इस तरह से आप चलते रहोगे तो क्या पढ़ने में आपको असुविधा होगी। पढ़ तो पाओगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ पाओगे, इसको पढ़ पाओगे, लेकिन आपको पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस होगी, असुविधा होगी। तो असुविधा ना हो, कठिनाई आपको ना हो बड़ी संख्याओं को पढ़ने में, तो उसके लिए हम घातांक का प्रयोग करते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, घातांक का प्रयोग किस तरह से करते हैं बहुत ध्यान समझिएगा। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 100, तो आप इसको क्या लिखोगे? 10 की पावर 2 लिखोगे। समझिएगा मेरी बात को। अगर आपका लिखा हुआ है 1000, इसका मतलब 10 की पावर कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। अगर लिखा हुआ है ये 1000 है, 10 की पावर 3, ये 10,000 हो गया। 10,000 का मतलब हो गया 10 की पावर कितना? 4। यहाँ पर 2 जीरो तो 10 की पावर 2, 3 जीरो 10 की पावर 3, 4 जीरो लगा हुआ है तो 10 की पावर आपका 4। अगर लिखा हुआ है, मान लीजिए 5 जीरो लगा हुआ है, मतलब 1 लाख लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 5। ऐसे ही अगर मान लीजिए इसको लिखना है तो आप क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 जीरो हैं। इसका मतलब अगर आप प्यारे साथियों इसको लिखोगे तो 10 की पावर
19 लिखोगे। तो बात को समझ में आ रही है, मतलब इतनी बड़ी संख्या को हमने छोटे रूप में इस तरह से लिखा और यही हमारा कहलाता है घातांक, या फिर हम यूं कह सकते हैं घात के रूप में लिखना। किसी भी संख्या को घात के रूप में लिखना, पावर के रूप में लिखना, यही हमारा कहलाता है घातांक। अब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये जो 2 पावर है, यहाँ पर, यहाँ 3 पावर है, यहाँ 4 घात है, यहाँ 5 है, यहाँ पर कितना है 19। जितने भी आपके पास किसी भी संख्या के ऊपर लिखा हुआ, 10 के ऊपर लिखा हुआ है 2, 10 के ऊपर लिखा हुआ है 3, 10 के ऊपर लिखा हुआ है 4, 10 के ऊपर लिखा हुआ है 5, 10 के ऊपर लिखा हुआ है 19। तो जो संख्या के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, दाहिनी ओर राइट हैंड साइड में, देखो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है संख्या के ऊपर, तो ये कहलाता है हमारा घात, ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पावर। इंग्लिश में बोल देते हैं क्या, पावर। और जो संख्या होती है, जो संख्या लिखी होती है नीचे, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। आधार बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेस। बात को समझ में आई यहां तक? तो घातांक है क्या, किसी भी बड़ी संख्या को संक्षिप्त रूप में लिखना क्या कहलाता है, हमारा घातांक कहलाता है। अब घातांक का जो रूप होता है कुछ इस तरह से होता है, जिसमें एक संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, आधार बोलते हैं, और आधार के ऊपर जो संख्या लिखी होती है उसको हम लोग बोलते हैं घात बोलते हैं, या पावर बोलते हैं, इसको हम घातांक कहते हैं। अगर हम इसको रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो इसको हम a की पावर m लिख सकते हैं। ये पावर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बेस, आधार हो गया, ये हमारा पावर हो गया, घातांक हो गया, घात हो गया। बात समझ में आ रही है? तो घातांक क्या है, बहुत सिंपल सी बात, किसी भी बड़ी संख्या को आप छोटी संख्या में लिख रहे हो, छोटा रूप में लिख रहे हो, किस तरह से, आधार और घात के रूप में, तो ये कहलाता है हमारा क्या, घातांक। अब घातांक से संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं, इनको हम समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर ये आप समझ जाओगे तो फिर आने वाले जितने भी हमारे पास सवाल होंगे, कैसा भी सवाल, आप आसानी से कर पाओगे। तो प्यारे साथियों, पहले मैं इसको मिटाता हूं, और मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया होगा। इसको और डिटेल में जानने के लिए, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, निश्चिंत रहिएगा, हम आपको बेहतर तरीके से सिखाएंगे। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर आप हमारी सभी क्लासेस अटेंड करोगे तो डेफिनेटली आपको मैथ्स से जो डर है ना, वो डर धीरे धीरे खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। आपको जो डर बैठा हुआ है आपका कि हमको मैथ्स नहीं आती है, मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल आपका डर खत्म होगा। तो प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक रूल हम लोग निकालेंगे यहाँ से, लेकिन पहले मैं एग्जाम्पल से लेके चल रहा हूँ, वहाँ से हम एक रूल निकाल के लेकर आएंगे। उस रूल को अगर आप समझ लेंगे डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो सपोज करिए प्यारे साथियों, मैंने लिखा हुआ है 2 की पावर 3 और 2 की पावर मैंने लिखा हुआ है क्या, 4। अब 2 की पावर 3 है, इसका मतलब ये जो 2 है वो आप कितनी बार रिपीट होगा, 2 की पावर 3 का मतलब है इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 और इंटू क्या लिखेंगे 2। बात समझ में आ रही है? समझ में बात आ रही है? समझ में आ रहा है ना? 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 को कितनी बार लिखेंगे, 2, 1, 2 और 3, और मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। मैं यहाँ ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, थोड़ा समझने में आसानी रहे। ऐसे यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई, 2 की पावर कितना है 4, इसका मतलब इसको हम 2 को लिखेंगे 4 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, इस तरह से मल्टीप्लाई। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं ब्रैकेट हटा दूं, ब्रैकेट अगर मैं हटा रहा हूं तो प्यारे साथियों कुछ इस तरह से बन के आ रहा है, कुछ इस तरह से बन के आ रहा है। इसको हम कितनी लिखेंगे, इसको संक्षिप्त रूप में लिखेंगे, संक्षिप्त छोटे रूप में लिखेंगे भी। देखो ये संख्या लिखी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 2 की पावर कितना लिखोगे 7। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? अभी नहीं आई तो अभी समझाते हैं आपके लिए। मान लीजिए 3 की पावर लिखा हुआ है 4 और 3 की पावर लिखा हुआ है 2, तो क्या करोगे, 3 की पावर 4 का मतलब हो रहा है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यही तो बनेगा ये वाला। इसको लिखोगे तो क्या बनेगा, 3 की पावर 2 है तो 3 इंटू 3 बनेगा। बात समझ में आ रही? 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 3 इंटू 3। अब मेरे प्यारे साथियों कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार है। कौन? 3। जितनी बार रिपीट होगा
उतना आपका पावर में लिख दिया जाता है। अब यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि 2 यहाँ पर भी था, 2 यहाँ पर भी था, तो 2 यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 यहाँ था, 3 यहाँ पर भी था, इसका आधार 3 था, इसका भी आधार 3 था, इसका भी आधार कितना रहा, 3 रहा। यहाँ पर पावर 3, यहाँ पावर थी 4, यहाँ पावर हो गया 7, यहाँ पर पावर थी 4, यहाँ पावर थी 2, यहाँ पर पावर हो गई 6। कुछ समझ में आ रहा है? आधार तो हमारा समान रहा, लेकिन पावर देखा तो पावर 3 और 4 का योगफल 7 आया, 3 और 4 का योगफल 7 आया। इसी तरह से बच्चों यहां देख सकते हो 4 और 2 का योगफल कितना आया, 6 आया। मतलब क्या है, यहां से आधार समान है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। यहां पर भी देख सकते हो आपका आधार समान है और बीच में आपका मल्टीप्लाई का साइन है। आधार यहां पर भी वही रहा, आधार आप देख पा रहे यहां पर भी वही रहा, बस पावर आपस में जुड़ गई। तो ये सब हमें बीच की लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहां से एक कंसेप्ट निकल के आ रहा है कि जब मल्टीप्लिकेशन होती है, गुणा होती है और आधार समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, पावर्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं। इतनी बात क्लियर आ रही है? मतलब यहां से एक कंसेप्ट निकल के आया मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कि अगर a की पावर m है और मल्टीप्लाई a की पावर n है, मतलब समझ में आ रहा है ना कि बेस समान a, यहां पर भी आधार है, यहां पर भी आधार आपका a है और घात यहां पर m है, यहां पर n है, तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। समझ में आ रहा है ना? घातें आपस में जुड़ जाती हैं या ऐड हो जाती हैं। तो यहां पर आपकी पावर m है, यहां पर n है, तो कह सकते हो m प्लस n। तो यहां से एक हमारे पास ये वाला रूल निकल के आया। क्या रूल निकल के आया? अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारे बेस आधार समान है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। ठीक है, हो सकता है इस तरह से भी हो जाए कि a की पावर मान ली मैंने x लिखा इंटू a की पावर मैंने y लिखा और a की पावर z लिखा। तो यहाँ पर देखो बेस समान है, तो यहाँ पर a की पावर कितना हो जाएगा, x प्लस y प्लस z, मतलब तीनों ही पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तीनों ही पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। अब इसका इस्तेमाल कैसे करोगे, बहुत छोटी सी बात है, क्वेश्चंस तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। तो अब हमें करना क्या है, बहुत छोटी सी बात यहाँ पे समझनी है। अब रूल हमें यहाँ पर निकल के आ गया है। अब रूल का इस्तेमाल अपन लोग कैसे कर सकते हो, बहुत ध्यान से समझने की आपको आवश्यकता है। तसल्ली रखिए, ठीक है, बेहतर तरीके से हम लोग सीखेंगे। और ये तो आपको पता है कि हम जो चीज़ सिखाते हैं, एक कंसेप्ट, एक एग्जाम्पल्स और एक बेहतर तरीके से समझाते हैं। और अगर आप एक बार क्लास देखोगे, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि कोई चीज़ आपको छोड़ी नहीं जाती, जो भी समझाया जाता है आपके दिमाग में एकदम फंसता हुआ चला जाता हुआ खुद ब खुद। अब मेरे प्यारे साथियों, अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा, जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया 5 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 5 की पावर कितना 3 लिख दिया। अब अगर आप इसको वैसे करके सॉल्व करोगे तो बहुत समय लगेगा। अब इसको हम जल्दी से फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करके, आधार हमारा जो बेस है वो कैसा है, समान है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब गुणा कर रहे हैं। जब आधार समान होता है और गुणा करते हैं तो पावर्स को, घातों को हम लोग ऐड कर लेते हैं। मतलब कि हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 2 और प्लस कितना 3। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं 5 की पावर 6 4 10 2 12 3 कितना 15। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5 की पावर 15। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इससे हम डायरेक्टली जो है क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा होगा कि इसका तो इस्तेमाल गुणा तो हम करवा ही रहे होंगे, साथ में भाग का साइन भी लगा होगा, है ना, भाग का साइन भी लगा होता है। तो गुणा और भाग के मिक्स सवाल जब बनते हैं तो वहाँ पर हम सीखेंगे। तो अभी थोड़ा तसल्ली बना के रखो, अभी हमने मल्टीप्लिकेशन को सीखा है तो पहले हम डिवाइड को तो सीख लें कि डिवाइड का अगर साइन लगा होगा, जब हम भाग कर रहे होंगे तब क्या होगा। बहुत ध्यान से देखो, बहुत आसान सा रूल निकल के आएगा, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर समझिएगा, अगर मान लीजिए
प्यारे साथियों, मैंने यहाँ पर लिखा, आपका लिखा 3 की पावर 5 और इसको डिवाइड करना है 3 की पावर 2 से। तो एक बात बताओ, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 2, ये तो लिख ही सकते हैं ना। डिवाइड का साइन लगा होता है तो बाद वाली संख्या से भाग करते हैं, तो बाद वाली संख्या अपॉन में आ जाएगी। 3 की पावर 5 को बच्चों लिखोगे कैसे, यही तो लिखोगे 3 इंटू 3 इस तरह से 5 बार। क्लियर है इतनी बार। 3 की पावर 2 को लिखोगे 3 इंटू 3, इस 3 से ये 3 कैंसिल हुआ, ये 3 से ये 3 कैंसिल हुआ। अब आपका क्या बचा, ये बचा, जिसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3, क्योंकि 3 बचा है हमारा, कितनी बार है 1 2 और 3। इतनी बात समझ में आई। अगर प्यारे साथियों लिखा हुआ है 7 की पावर 6 डिवाइड हमने किया 7 की पावर 3 से, तो यहाँ पर 7 की पावर 6 का मतलब बनेगा 7 गुणे 7 गुणे 7, इस तरह से आपने 6 बार लिख देना है। डिवाइड किससे करना है, 7 की पावर 3 से, मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये कैंसिल हो गया। कितना बचा, 7 की पावर यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा। कुछ समझ में आ रहा है? ये अगर आप ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है, आधार समान है, यहाँ पर भी आधार समान है। तो क्या पावर हमारे पास 5 थी, इधर पावर 2 थी, तो 5 माइनस 2 तब जाके पावर 3 आया। 6 माइनस 3 पावर कितना आया, 3 आया। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर आपका आधार समान है और हम लोग भाग कर रहे हैं तो पावर आपस में घट जाती है, पावर घट जाती है। कुछ समझ में आ रही है बात? मल्टीप्लिकेशन में, गुणा में पावर ऐड हो रही थी, जब भाग कर रहे होंगे तो पावर आपकी माइनस हो जाती है। बहुत सिंपल सी बात हमने यहां पर सीखी ना। अब इसको ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी ना। अगर आपको रूल पता है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको रूल पता होता तो आप क्या करते कि भाई भाग का साइन लगा है तो 3 की पावर 5 माइनस 2 कितना, ये हमारा 3 की पावर 3 का मतलब आंसर हो गया। और 3 की पावर 3 को हम गुणा भी कर सकते हैं इस तरह से, 3 3 9 3 27 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाता। बात समझ में आ रही है? 3 की पावर 3 बचता, क्योंकि हमें पता है कि भाग का साइन लगा है बीच में और आधार हमारा समान है, बेस समान है। जब बेस समान है, भाग कर रहे हैं तो पावर घट जाएंगी। तो 5 माइनस 2 कितना, 3 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, तो 3 की पावर 3 का मतलब हम 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3 9 3 कितना, 27, इस सवाल का आंसर हो जाता। बात को समझ में आई? बहुत आसानी से हम चीज़ समझा रहे हैं, दिक्कत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। अब मेरे प्यारे साथी समझिएगा यहाँ पर, ठीक है? भाग का सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, 2 रूल हम लोगों ने पढ़े। पहला रूल आपका ये हुआ और दूसरा रूल आपका ये हुआ। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है? इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए, एक नई बात समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए 5 की पावर है आपका 2, तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से। 5 की पावर 2 का मतलब है 5 इंटू 5 मतलब 25, 5 5 जा 25, ये इसका आंसर हो गया। अब मैं इसको ऐसा कर देता हूं, इसको लिख देता हूं 5 की पावर -2। अब मेरे प्यारे साथियों, इसको सॉल्व कर पाओगे क्या? मुझे नहीं लगता आप सॉल्व कर पाओगे। सॉल्व क्यों नहीं कर पाओगे? उसका दिक्कत यह है कि पावर जो है ना वो आपकी माइनस में है, और जब तक पावर आपकी माइनस में होगी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि हमने जितने भी इस तरह की चीज़ें पढ़ी हैं, आपने सबने पढ़ी है, पावर अगर प्लस में है तो हम इस तरह से लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई करके आंसर बना देते हैं। लेकिन जब पावर आपकी माइनस में होती है तो हमें उसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब सॉल्व भी करना है इसको, तो सॉल्व करना है तो कैसे करना है ये समझने की आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है, अगर प्लस में पावर होती है तब तो हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस वाले को हम सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन उसको एक तरीका निकाला जाए कि इसकी पावर जो अगर प्लस में हो जाए कैसी करके चेंज, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आ रही है?
मतलब यहाँ पे कहने का क्या है, जब तक आपकी माइनस में पावर है तब तक सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे ही आपकी पावर प्लस में हो जाएगी आप तुरंत इसको सॉल्व कर लोगे। तो बहुत आसान सी बात है, अगर आपकी पावर माइनस में है तो इसको करेंगे क्या, 1 के रूप में लिख देंगे, या इसको कह सकते हो ये इस तरह से आपका पावर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/25, 5 की पावर 2 का मतलब 1/25 इसका आंसर हो जाएगा। बात को समझ में आ रही है? बात को समझ में आई? चलो और समझाता हूँ। मान लीजिए लिखा हुआ है 7 की पावर -3 लिखा हुआ है, तो प्लस में करने के लिए 1/7 की पावर 3 अब प्लस का हो जाएगा। तो 1/7 की पावर 3 का मतलब 7 × 7 × 7 होगा, तो आपका हो जाएगा 1/343। ये आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। बात समझ में आई? चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है 3/4 और इसकी पावर है आपका -2, तो इसको कैसे करोगे? तो इसको भी प्लस में कैसे करोगे? इस जो हमारा संख्या है इसको पलट दोगे, 4/3 कर दोगे और इसकी पावर 2 करोगे। अब 4/3 को हमने 2 बार लिखना है, मल्टीप्लाई करनी है इस तरह से। बात समझ में आ रही है? तो 4 चौक कितना 16 और 3 तियां कितना 9। बताओ सबको समझ में आया? तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आ रहा है क्या, यहाँ से कंसेप्ट निकल के आ रहा है क्या कि अगर a की पावर मान लीजिए -m है, तो इसको सबसे पहले हमें प्लस में चेंज करने के लिए क्या लिखना होगा, 1/a⁻m लिखना होगा। या मान लीजिए इस तरह से है, a/b है, उसकी पावर -m है, तो इसको प्लस में चेंज करने के लिए b/a लिखोगे, उसकी पावर आप m लिख दोगे। बात समझ में आ रही सभी को? किसी को डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट तो नहीं है? बताओ ज़रा, किसी को डाउट हो तो बताओ। बहुत सिंपल सी बात समझ में आ गई। प्लस में करने के लिए इसको 1/, में कर दोगे, समझ में सबको आ गया होगा। ऐसे ही देखो इसको भी हमने पलट दिया। अच्छा, ये अगर किसी को डाउट हो तो 5 की पावर -2, इसका मतलब यही तो है। 5 की पावर 2 का मतलब क्या है, 5 की पावर 2/1 ही तो है। तो इसको पलटना होता है, उल्टा कर दो इसके लिए, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दोगे तो देखो हमारे पास 5 की पावर 2 बन रहा है, नहीं बन रहा है? ऐसी 7 की पावर -3 का मतलब है 7 की पावर 3 के नीचे -3 के नीचे 1 लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/7 की पावर 3। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब जो हमारे पास संख्या है, जो उसका आधार है, आधार को हमने पलट देना है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देना है, और पावर आपकी किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी। फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। कई बार इस तरह से सवाल बन जाते हैं, ठीक है। आप जब हम लोग सवाल करेंगे तो वहां पर सीखेंगे, तो माइनस में बन जाता है, माइनस में दिया होता है सवाल आपको, तो सॉल्व आप तब कर पाओगे जब इसको पावर आपकी प्लस में कन्वर्ट करोगे। और प्लस में कन्वर्ट करने का तरीका पता नहीं होगा तो प्लस में कैसे कन्वर्ट कर पाओगे ना, नहीं कर पाओगे। लेकिन अब हमने आपको सिखा दिया है, अब आप गलती नहीं करेंगे भाई, ठीक है। बहुत आसानी समझ लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए। पावर प्लस में आसानी से अब आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। बात सबको समझ में आ गई? किसी को डाउट तो नहीं है? चलिए एक और छोटा सा बचा हुआ है रूल, उसको समझ लेते हैं, फिर जो है हम लोग यहाँ पर, हाँ 1-2 रूल और है, उसको समझ लेते हैं। छोटे छोटे रूल्स हैं, इनका इस्तेमाल करके क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अगली क्लास में पढ़ के आइएगा इनको। अगर किसी को याद नहीं होंगे तो समझ लीजिएगा, फिर सबसे पूछे जाएंगे, डंडा लेके बैठा जाएगा अगली बार में। चलो, अगर मान लीजिए कुछ ऐसे लिखा हुआ है 4, चलो 4 छोड़ो, मान लीजिए लिखा हुआ है 11 की पावर 3 और इसकी पावर में 2, कुछ ऐसा लिखा हुआ, आपने देखी होंगी इस तरह की संख्याएं। इसका मतलब क्या है, अगर ये पावर 2 लगी है, इसका मतलब ये 11 की पावर 3 को हमने ऐसे करके लिखना है, ऐसे करके 2 बार लिखना है। ये पावर 2 लगी है, इसका मतलब ये ई वाला जो हिस्सा है इसको हमने 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करनी है। अब मेरे प्यारे साथी एक बात बताओ, आधार समान होने पर घातें आपस में जुड़ जाती है ना। 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। अभी हमने पढ़ा है रूल, जब बेस समान होता है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। कुछ समझ में बात आई? ये बन रहा है। अच्छा, अगर लिखा हुआ है 5 की पावर 6, उसकी पावर 3 लिखा है, तो क्या करोगे,
5 की पावर 6 का मतलब इसकी पावर 3 लगा है, इसका मतलब 5 की पावर 6 को हम इसी तरह से तो लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पर 5 की पावर, आधार समान है, बेस इक्वल है, तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो 6 + 6 + 6 कितना 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट निकल के आ रहा है क्या, 6 तियां 18, 3 दूनी कितना 6। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब अगर पावर के ऊपर पावर लगी है और ब्रैकेट लगा हुआ है तो पावर्स की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है। 3 दूनी 6 आ गया और 6 तियां 18 आ गया। तो यहाँ से एक रूल निकल के आ रहा है बच्चों, क्या, अगर a की पावर m है और उसकी पावर a की पावर n है तो पावर्स की आपस में गुणा हो जाती है, बेस हमारा वही है रहता है m × n। और एग्जाम्पल समझ सकते हो, जैसे मान ली लिख दिया मैंने 3 की पावर 6 गुणे उसकी पावर में 3 की पावर 6 की पावर 5, तो 3 की पावर कितना 6 पंजे कितना 30, तो 3 की पावर e कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। क्लियर है इतनी बात? चलो और आगे बढ़ते हैं। चलिए एक लास्ट रूल और समझ लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा पावर हमारी फ्रैक्शन में होती है, भिन्न के रूप में होती है, तो उसको मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, उसका इस्तेमाल कैसे करना है जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, जैसे मान लिखा हुआ है 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3 लिख दिया, 3 की पावर 1/4 लिख दिया। इस तरह से आपने देखा होगा पावर में। 3 की पावर 1/2 का मतलब है आपका इसका निकालना है आपको वर्गमूल। 3 की पावर 1/3 का मतलब है इसका निकालना है आपको घनमूल। और 1/4 का मतलब है इसका निकालना है चौथा मूल निकालना है। बात समझ में आ रही है? 1/5 होगी तो यहाँ 5 आ जाएगा। अच्छा, वर्गमूल निकालते हैं तो यहाँ पर 2 लिखते नहीं है, ठीक है। 1/2 का मतलब यहाँ 2 आना चाहिए था, वर्गमूल है। 1/3 का मतलब घनमूल निकालेंगे, 4 का मतलब चौथा मूल निकालेंगे, चौथा रूट निकालेंगे, 5 में रूट निकालेंगे। इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं। तो कई बार इस तरह से पावर देखने को मिले, डरना नहीं है कि पावर देखने को मिल जाए आप लोग डर जाओ, ठीक है। ऐसे इसका अगर मान लिखा हुआ है √5, तो इसका मतलब क्या है 5 की पावर 1/2 हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अगर लिखा हुआ है कुछ भी लिख लो, 6 की इस तरह से लिखा हुआ है 6 का घनमूल, इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं क्या 6 की पावर 1/3 इसको लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मतलब क्या है, अगर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये कोई a लिखा हुआ है, यहाँ पर m है, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/m, a की पावर 1/m। बताओ सबको समझ में आ गया? जो भी यहाँ पर लिखा होगा, जैसे यहाँ पर कितना, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर 2 होता है, तो 1/2 हो गया। यहाँ पर कितना लिखा है 3, तो 1/ कितना हो गया 3 हो गया पावर में। अगर ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 5, तो क्या लिखोगे इसको 8 की पावर 1/5, 8 की पावर 1/5। तो हमारे पास ये वाला भी रूल निकल के आया। तो उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। तो इनका इस्तेमाल कैसे करना है ना प्यारे साथियों, घबराइएगा नहीं, इनका इस्तेमाल हम आसानी से करना सीखेंगे। जब क्वेश्चन से लगाएंगे ना बहुत मज़ा आएगा, निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छे से हम लोग जो है इसको सीख पाएंगे। घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है, घबराने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं, अच्छे से हम लोग कर जाएंगे। तो प्यारे साथियों, हमने आज ये रूल पढ़े हैं, इनका इस्तेमाल करके, ठीक है, क्वेश्चंस को कैसे करना है। अगर रूल बचे होंगे तो हम अगली क्लास में उनको डिस्कस करेंगे। वैसे मुझे लगता नहीं, आपके हिसाब से जो है इतने ही रूल से हमारा काम चल जाएगा। अगर फिर भी कोई रूल होगा, कोई क्वेश्चन आएगा, तो जहाँ क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन से पहले आपको वो रूल समझा दिया जाएगा। तो प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आज की जो क्लास है ना आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। उम्मीद है कि आप इसी तरह से हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे और क्लास को अटेंड जरूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। सब्सक्राइब भी कीजिए अगर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, और अपने दोस्तों को भी बताओ कि सर क्लास पढ़ा रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं आपका विश्वास रखिए, बहुत अच्छे से सिलेबस भी पूरा कराऊंगा और जो पढ़ा रहा हूँ बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश भी करता हूँ।
तो प्यारे साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों का धन्यवाद।